नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय बाबा भोले भंडारी। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सबसे खास और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा आज की महत्वपूर्ण खास ज्योतिष कार्यक्रम में तुमीन राशि। बेटा सावधान में तुम्हें आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जो सच्चाई बताने वाले हैं वह सच सुनकर आपके जीवन की एक एक परेशानी दूर ना हो जाए तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। दोस्तों बस आप ध्यान से कान लगाकर इस वीडियो को सुन लेना और आपके आसपास अगल बगल कोई ना हो तभी सुनना, क्योंकि यह वीडियो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा और इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं वह बातें आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी, हर हर महादेव जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिल से वीडियो को अंत तक देखना और लाइक कमेंट जरूर करना। प्रभु भोलेनाथ आपकी सभी दुख मिटा देगा। दोस्तों, आपको बता दें, यह 24 घंटों का समय आपके जीवन का आदगर एक सुनहरा समय रहने वाला है। आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपका जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में नई नई खुशियों के पल आने वाले हैं। दोस्तों, यह 24 घंटों में कई सारी घटनाएं आपके जीवन में होंगी, लेकिन दोस्तों हो जाओ सावधान। आपका एक दुश्मन ऐसा है जो कि आपके घर में आता जाता रहता है। ऐसा दुश्मन है जो आपके साथ रहकर ही आपके जीवन को नष्ट करने की सोच रहा है, जो आपके साथ रहकर ही आपके जीवन की सारी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रहस्यमय बात बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। साथ ही साथ आपको उस दुश्मन का नाम बताऊंगा जो पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है। और दोस्तों, यह दुश्मन कोई और नहीं है, यह आपका कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी सोच नहीं सकते कि यह दुश्मन ऐसा करेगा। और आखिरकार वही दुश्मन आपको पीठ पीछे बर्बाद करने की सोच रहा है। मित्रों, यह वीडियो आपके जीवन में एक नहीं उजियारे की किरण लेकर आने वाला है, इसलिए गलती से भी इस वीडियो को मिस मत करना। अपने जीवन में अभी तक कई सारी गलती करी है, आपने जीवन में अभी तक कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम हम आपको सारी परेशानियों का हल बताने वाले हैं और आपकी सारी परेशानियां अब एक पल में दूर हो जाएंगी। बेटा, तुम्हें एक बात मैं बता दूंगा, आपने अभी तक कई सारी गलतियां अपने जीवन में करी है। पिछला साल जो आपके जीवन में गया है वह साल भी आपके जीवन में कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां लेकर आया था, लेकिन बस अब और नहीं। यह जो समय है, यह समय एक नया समय है और यह समय खुशियों से भरा आपके जीवन में रहने वाला है और इसके लायक है समय में। दोस्तों, आप जब भी कोई काम करने जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके कामों में कुछ संकट आ जाए, आपके कामों में कुछ मुश्किलें आए, कुछ तकलीफें आए, लेकिन दोस्तों आपको हार नहीं मानना ही, यह बात ध्यान रखना। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपने पिछले साल व्यापार में कई सारे बदलाव करने का प्रयास करी, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन आपका व्यापार नहीं चल पाया, आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो पाई, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये साल देखिए आपके व्यापार में उन्नति लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, व्यापार में जो भी महत्वपूर्ण इस समय में दोस्तों, आपको आपके व्यापार में कोई परेशानी नहीं होने वाली। आपका व्यापार बहुत उन्नति करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बस आप इतना समझ लेना कि आपको लोगों के इशारों पर नाचना नहीं है।
कुछ लोग आपका ध्यान भटकने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग आपको गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखकर, खुद पर भरोसा रखकर जीवन में सही दिशा पर आगे बढ़ने की कोशिश करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, यदि आप इस नए साल में कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हो तो वह शुरुआत आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। नई शुरुआत आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगी। आप इतना जरूर ध्यान रखना कि आपका जो दुश्मन है वह ऐसे नहीं है जो आप पर सामने से वार करे। आप उन लोगों से तो बहुत आसानी से लड़ लेते हो, निपट लेते हो, जो कि सामने से आकर वार करते हैं। आप उन लोगों के सामने फंस जाते हो जो पीठ पीछे दुश्मनी लगाकर बैठे हैं, जो पीठ पीछे दुश्मनी आपसे कर रहे हैं। उन लोगों से आप नहीं निपट पाते। उन लोगों से निपट पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और इस साल उन लोगों को आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है जिससे कि वह आपके जीवन में नहीं मुसीबत या नए नए संकट पैदा कर सके। तो आप मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप जितना हो सके अपने रहस्य, अपनी बातों को जरा गुप्त रखने का प्रयास करना। यदि आप सफल होना चाहते हो, यदि आप जीवन में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, वह तो आपको बेटा अपने रहस्यों को, अपनी बातों को जरा गुप्त रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुश्मन कई सारे हैं और उन दुश्मनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में सही दिशा में, सही मार्ग पर आगे बढ़े। वह केवल यही चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे कर रहे हैं, आप हमेशा बर्बादी की ओर आगे बढ़े और आपके जीवन में हमेशा मुसीबत आती रहे। इसीलिए ऐसे लोगों से बचाना। दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूँ। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है, क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है, आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हिंग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी।
घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाला है और आपके दुश्मनों का अंतिम दिन आ चुका है। दोस्तों, अब बागेश्वर बाबा की कृपा से आपको एक चमत्कारी मुर्गी हाथ लगने वाली है। और हाँ दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये माता धन लक्ष्मी मुर्गी के रूप में आई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके दुश्मनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो लोग दोस्तों आपको फंसाना चाह रहे थे, आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, बड़े बड़े षड्यंत्र बना रहे थे, अब उसका तमाशा होगा। और दोस्तों, आप मजाक में न लें। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं वह बहुत ही खतरनाक है और आपको बर्बाद करने के लिए बहुत उतावले हैं। इसीलिए दोस्तों आप हो जाइए सावधान। दोस्तों, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगले 24 घंटों के अंदर आप मालामाल होने वाले हों, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर बाबा की कृपा से जो हाथ लगेगी, चमत्कारी मुर्गी, बेटा सोने के अंडे और पैसों से पूरा घर भर जाएगा। लेकिन सावधान रहना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत होकर अकेले देखना, तभी आपको उतना सारा धन दौलत मिलेगा जैसे ही दोस्तों आपके जीवन काल में बुरा समय दस्तक दिया। पैसों से पहले आपके रिश्तेदार दूर चले गए और दोस्तों बुरे वक्त में आपका साथ किसी ने नहीं दिया। यही दोस्तों 100% सच्चाई है। आपने अपने जीवन काल में कई प्रकार के मुसीबतों का अकेले सामना किया है। आपके आंसू को पोंछने के लिए कोई नहीं था। आपके अपने ही आपकी बर्बादी को देख रहे थे। बुरे वक्त में आप अकेले खड़े थे और दोस्तों आपके अपने आप का मजे ले रहे थे। आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है और न ही दोस्तों किसी के साथ छल करके, किसी के साथ धोखा करके दोस्तों के साथ गलत काम कमाई किया। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने जीवन काल में थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके जीवन काल में चाल चलने वाले लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों, आपके अपने देखते हैं परंतु आपके खिलाफ चाल चलते रहते हैं। इनके भोले चेहरे को देखकर दोस्तों आप उनके बहकावे में ना आए। उनके पूरे चेहरे के पीछे को आपको देखना होगा और उनके मन मस्ताव में क्या चल रहा है इसको आपको महसूस करना होगा। क्योंकि दोस्तों जीवन काल में आपकी खुशियां लोग देख नहीं पाते। आपकी खुशियों को देखकर दोस्तों लोग सहन नहीं कर पाते। लोग आपकी हंसी को देख नहीं सकते। दोस्तों आपके जीवन काल में लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। हर वक्त दोस्तों आपको गिराना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आपको लोगों के लिए तो मददगार है, लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं, तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं चाहते। आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते। इसलिए आप उनसे आगे हैं, तो आप उनका परिणाम भी आपको मिलेंगे। परिवार वालों के साथ घर में कोई पार्टी करते नजर आ रहे हो दोस्तों, आप किसी पारिवारिक संबंधित कामों की योजनाएं बनेगी। किसी दोस्त के संबंधी के साथ चल रही कोई भी समस्या सुलझाने का अनुकूल समय है।
लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। कोई नजदीकी मित्र के साथ गलतफहमी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुड लक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है। इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा। दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। डू इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर। 3 स्नान ध्यान कर तुलसी को जल अर्पित करें। 4 तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5 फल मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। 6 तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7 तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8 तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु और 9 तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10 इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं। जी हाँ, धीरे धीरे सही, लेकिन भाग्य पूरी तरह से चमक जाएगा क्योंकि भगवान ने आपके लिए नया नया योग का निर्माण कराया है।
इसलिए खुशी से नाचने वाले हों आप लोग। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज के लिए दिन रात तड़पते थे अब वह मिलेगा, आज शाम के बाद मिलेगा। बहुत बड़े खुशखबरी, क्योंकि आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान महादेव जी अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण आज शाम से आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। और इस दिवाली के बाद यह घटना होना 101% तय है। इसलिए इसके बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, और इसे अगर नहीं देखोगे तो फिर जिंदगी भर रोते रह जाओगे, क्योंकि जब भगवान आपको मौका देते हैं तब उसे मौके का फायदा आप नहीं उठा पाए और गलती कर देते हो। अगर गलती से बचना चाहते हो तो हम आपको जो उपाय बताना चाहते हैं और उसे ध्यान से सुनिएगा, तभी विधाता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और आप लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हो, क्योंकि आपके ऊपर त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी मेहरबान हैं और वह 24 घंटे के भीतर माता लक्ष्मी जी के साथ आपके घर पधारने वाली है और आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। समय बहुत कम है, किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। अब आप लोगों का जिंदगी भगवान के हाथ में है। भगवान अब आप लोगों को पूरी तरीके से बदल देने वाले हैं। जीवन की हर एक इच्छाएं अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान मेहरबान है और आपके घर में धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। जिस चीज के लिए भिखारी बन गए थे अब वह मिलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ी चमत्कार 24 घंटे के भीतर होने वाली है और ऐसा घटना पहली बार होगा। किसी को भी इसके बारे में मत बताना, नहीं तो बहुत पछताओगे। पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। भगवान है जो संकेत दिया है, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कृपया करके मजाक मत समझिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी जिंदगी में घटना होगा उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वह भी मात्र 24 घंटे के भीतर। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी जी विशेष कृपा है, इसलिए आपके घर में पधारने वाली है और भोले बाबा माता महालक्ष्मी दोनों मिलकर धन दौलत की वर्षा करने वाली है। चारों तरफ से धन दौलत की बारिश होगी और जीवन की सभी मनोकामनाओं को भगवान बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जिसका नसीब ठीक रहता है उसके भाग्य में बहुत ज्यादा पैसा लिखा हुआ रहता है। भले दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, घर में भी किसी न किसी बात से कलह क्लेश आती है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि मेहनत करना है और अपने सपने को साकार करना है। जीवन में संघर्ष करके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। दोस्तों, हम जितने भी बातें आपको बता रहे हैं, पूरी बातें ग्रह गोचर पर आधारित है और यह घटना 101% आपके जीवन में होकर रहेगा। पागल हो जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी आपको मिलेगी, दुनिया वाले सलाम करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी लोग रिश्तेदार भी मिलेंगे जो आपसे खूब जलते हैं और आपका बराबरी करना चाहता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो वह बहुत पछताते हैं और आपके ही पीछे बुराई करते हैं। दीपावली के बाद यह घटना आपकी जिंदगी में होगा कि आखिर आपको जिस चीज की जरूरत थी वह मिल ही जाएगी, क्योंकि दोस्तों भोले बाबा और लक्ष्मी माता बहुत ज्यादा आपके ऊपर मेहरबान है, प्रसन्न है और धन दौलत पैसों की बारिश करने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, एक भी बात मजाक मत समझना। आपके भाग्य को बदलने के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा काम है आपको अलर्ट, सावधान और खुशखबरी देना, और हम वही कर रहे हैं। कृपया हमारे बातों को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, जिंदगी में आप बहुत ज्यादा दुख झेले हैं, कष्ट परेशानी से जिंदगी विदाई है, बहुत ज्यादा दुखों से जिंदगी को काटा है, लेकिन अब और नहीं, अब पक्का भगवान बदलेगी। आपकी किस्मत को मैं कोई मजाक नहीं करूं, जो सत्य है वही आपको बता रहे हैं। जो संकेत मिला है ग्रह गोचर का, उन्हीं के बारे में आपको हम बता रहे हैं। इसलिए हम आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, जिंदगी में वही लोग तरक्की करते हैं और खुश होते हैं जो मेहनती होते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, और आप सभी गुण मौजूद है। आप बहुत दयालु किस्म के इंसान हैं।
इसीलिए तो आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी मेहरबान है दोस्तों। आपको पता होगा कि माता महालक्ष्मी जी बहुत कोमल है, और अगर यह किसी भी व्यक्ति पर प्रश्न हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की जिंदगी को उजाला कर देती है, और अब आपके जीवन को उजाला करने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। जब जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे, मेहनत करके सफलता प्राप्त करोगे, फिर भी लोग आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे लोग आपके षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हिम्मत को हारना नहीं है, मेहनत करते रहना है और अपने जिंदगी को सुखी बनाना है। और आप जब तक जीवित हो तब तक मेहनत करना होगा, भगवान की पूजा पाठ को भी करना होगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके ऊपर देवी देवता मेहरबान होते हैं। कोई भी संकट उसके जीवन में नहीं आती। अगर गलती से कोई संकट आने वाले होती है, उससे पहले ही देवी देवता सारे संकट को दूर कर देते हैं आपसे, और आपकी जिंदगी में सुख ले आते हैं। और आप ऐसा ही समय आ गया है कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, और दीपावली के बाद खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। भोले बाबा की कृपा आप परंपरा होती है, जिसकी भी जिंदगी में उनकी शुभ दृष्टि पड़ जाती है, उनका जीवन सुख में बन जाता है। जी हाँ, इसीलिए मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि यह जो 24 घंटे हैं, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपनी योजनाओं को दायित्व जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयास करना है। देखिए बेटा, तुम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हो। तुम अपनी बातों का डिंडोरी बहुत ज्यादा पीट लेते हो। तुम्हारे जीवन में कोई छोटा सा काम होने ही वाला होता है, और उसके पहले ही तुम उसका डिंडोरी पीट देते हो और अपने दुश्मनों को बता देते हो कि तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। और तुम आगे क्या करने का सोच रहे हो, क्या विचार बना रहे हो, तुम अपने दुश्मनों को पूरी की पूरी जानकारी दे देते हो। आजकल के लोगों की यही आदत हो गई है। उनके जीवन में जरा सा कुछ खुशी आएगी नहीं कि वह यहाँ वहाँ स्टेटस लगाएंगे, यहाँ वहाँ स्टोरी लगाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमें ये खुशी मिली है, यही हमारे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और फिर क्या होता है, तुम्हारे जो दुश्मन हैं, तुम्हारे जो लोग हैं, कोई और नहीं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार ही होते हैं, तुम्हारे अपने पहचान वाले ही होते हैं, जो तुम पर बुरी नजर लगा देते हैं, जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं और तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। और यही वे लोग हैं बेटा जो तुम्हें जीवन में कभी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए बार बार तुम्हारे ऊपर जादू टोना करते हैं, बार बार तुम्हारा नाम का षड्यंत्र बनाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहना सीख लो। ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दो, वरना जीवन में यह लोग तुम्हें इतना बड़ा धोखा देंगे कि तुम्हारे लिए समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और तब तक बेटा बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर मत बताइए। लोगों को अपने नीचे जिंदगी की जानकारी ज्यादा मत दीजिए, वरना लोगों की नजर लगता बेटा एक पल की भी देर नहीं लगती है। ये जो 24 घंटे हैं, ये 24 घंटे कोई बड़ी खरीदारी करने का विचार बना रहे हो तो समय तुम्हारे भरपूर साथ देने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में यदि तुम किसी खरीदारी का मूड बनाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन बस यह ध्यान रखना कि तुम जितना अपनी बातों को गुप्त रख सकोगे, यह जिंदगी तुम्हारे लिए उतनी खुशहाल होती जाएगी। बेटा देखिए, हो सकता है कि आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपने भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता हो, थोड़ी परेशानी हो, लेकिन मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि यदि तुम आज वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारे जीवन की आधी से ज्यादा मुसीबत अपने आप ही कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जमाने लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वह भविष्य की चिंता करते हैं। अच्छी बात है, भविष्य की चिंता करना भी चाहिए। आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यह बात आपको आज से सोचना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा भविष्य की चिंता करते करते यदि आपने अपना आज यानी कि आज अपना वर्तमान खराब कर लिया तो भविष्य खुशहाल कैसे बनेगा। वर्तमान खुशहाल होगा तो ही भविष्य अच्छा बनेगा। देखिए, दुख भी केवल इस व्यक्ति के जीवन में आता है जो पहले से दुखी होता है, जो व्यक्ति हमेशा खुश रहना सीखा है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। मुसीबत कभी उसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप कई बार हमें कहते हैं ना कि गुरुजी, हम जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा में इतना विश्वास रखते हैं,
आखिरकार फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, परेशानियां क्यों आती हैं? तो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो व्यक्ति दुखी होता है, जो व्यक्ति परेशान होता है, ये दुनिया केवल उसी को परेशान करती है। और जो व्यक्ति हर बार में मुस्कुराना सीख जाता है, जो व्यक्ति हर बार में खुश हो जाता है, यह दुनिया उसे व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करती। आपने यह चीज देखी होगी, जो मुस्कुराना सीख लिया वह हमेशा सदैव मुस्कुराता रहता है, और जो रोता हुआ मिलता है वह हमेशा सदैव होता रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह जिंदगी भर रोता रहेगा, वह जिंदगी भर परेशान रहेगा, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए आपको अपने जीवन में खुश रहना सीखना होगा, तो आपके काम धीरे धीरे करके अपने आप ही बनने लगेंगे। इन 24 घंटे में मौके तो तुम्हें एक से बढ़कर एक मिलने वाले हैं। ये मेरी बात तुम समझ लेना कि जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े अवसर देने वाली है। आज से पहले दुनिया ने तुम्हें केवल और केवल कमजोर समझा है। दुनिया ने तुम्हें केवल और केवल एक हारा हुआ व्यक्ति समझ ही लिया है। लेकिन यदि तुमने आने वाले अगले 24 घंटे में परमात्मा के संकेत को समझ लिया, भगवान के जो अवसर है उन्हें यदि आपने समझ लिए, तो जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी खुशहाल हो जाएगी, इतनी मजेदार हो जाएगी कि बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि यह 24 घंटे तुम बर्बाद मत करना। इन 24 घंटे में तुम जो मौके मिलती रहे हैं, जो अवसर मिल रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से जाने मत देना, वरना तुम भी जानते हो कि जिंदगी में तुम्हें बार बार इतने मौके नहीं मिलते। जिंदगी तुम्हें बार बार इतने बड़े बड़े अवसर नहीं देती है। इसलिए मुंह को दोनों ही हाथों से अपना लेना है। साथ ही साथ बेटा, तुम्हें बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में पारिवारिक जीवन तुम्हारा थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई अनबन हो सकती है। परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर कोई बातचीत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में तुम्हें अपनों के साथ बैठकर शांति से समय बिताना होगा, अपनों की भावनाओं को समझना होगा। जब तक बेटा तुम बैठकर शांति से चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं लेंगे, जब तक तुम समझने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक जीवन में आ रही मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। इस बात को समझ लेना कि जीवन में परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए तुम्हें 100 वजह मिल जाएगी,